सीबीएसई बोर्ड पार्ट 4 भूमंडलीय कृत विश्व का बनना की हिस्ट्री। महत्वपूर्ण प्रश्न। सिल्क मार्ग। ये मार्ग एशिया को यूरोप और उत्तरी अमेरिका के साथ विश्व को जमीन और समुद्र मार्ग से जोड़ते थे। सिल्क मार्ग का महत्व। इस रास्ते में से चीनी पाउडरिंग जाती थी और इस रास्ते से भारत व दक्षिण पूर्वी एशिया के कपड़े व मसाले दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचते थे। दूसरा पॉइंट, वापसी में सोने चांदी जैसे कीमती धातु यूरोप से एशिया पहुंचती थी। तीसरा, इस मार्ग से व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान दोनों प्रक्रिया साथ साथ चलती थी। चौथा पॉइंट, शुरुआती कला के एशियाई मिशनरी इसी मार्ग से एशिया में आते थे। बौद्ध धर्म भी इस मार्ग विश्व के विविध भागों में फैला था। कॉमन लॉ। यह वह कानून है जिसके सहारे सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी। खाद्य पदार्थ का आदान प्रदान। रियर पेस्ट। बहुराष्ट्रीय कंपनियां। एल्डोराडो। अमेरिका में चेचक का प्रभाव। यूरोप व विश्व व्यापार के रूप में विकसित होना। खुद से पढ़ें। वस्तु का प्रभाव। श्रमिकों का प्रभाव। ब्रेटन वुड्स C77। फिर महत्वपूर्ण प्रश्न। वैश्वीकरण और उदारीकरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था में नए आयाम जोड़े। रोजगार के अवसर बढ़े। विकास दर में वृद्धि हुई। प्रश्न, बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते, इस स्थान में राजस्थान के लाभ लिखें। वैश्वीकरण क्या है, इसका अर्थ। वैश्वीकरण के दो प्रभावों का वर्णन करो, पहला दूसरा। वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कौन कौन से कारक हैं, 3 हैं। वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव दोनों को। सकारात्मक यह गया रोजगार में वृद्धि, जीवन स्तर में सुधार। और नकारात्मक जो लघु और कुटीर उद्योग में बुरा प्रभाव। प्रश्न, अमेरिका में के आदिवासियों के लिए किस बीमारी के कीटाणु सबसे भयंकर सिद्ध हुए। भारतीय अर्थव्यवस्था में महामंदी पर किन्हीं 3 प्रश्नों का वर्णन करो। अफीम युद्ध से आप क्या समझते, चीन पर अफीम युद्ध पर पड़े प्रभाव का वर्णन करो। अफीम युद्ध के चीन पर पड़े प्रभाव निम्नलिखित है। महामंदी से क्या तात्पर्य है, इसके कारकों का व्याख्या कीजिए। महामंदी निम्नलिखित कारक हैं। 4 है। अमेरिका के शेयर शेयर मार्केट गिरावट आ गई। बहुराष्ट्रीय को नहीं। औपनिवेशिकवाद क्या है। ओ बाप रे, में की भए गेलै रे, कहाँ उठै दै छै गे, सब गे।